अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। वो कहता है कि ये जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये जो कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है डब्ल्यू एंड जी, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 11 माइनस एयोटा। सेकेंड इक्वेशन है 2 माइनस एयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। अब सबसे पहला काम जो आपने करना है वो इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लें। क्या आगे आपके पास ये 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। सेकेंड इक्वेशन जो है 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। जी, इक्वेशन को एज इट इज लिखने के बाद इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 1 का और इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब आपने क्या करना है कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। वो आप जी की वैल्यू निकाल लें या डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लें। मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकालूंगा डब्ल्यू की और इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चन जो है ना वो ईजी हो जाएगा। जी, अब मैंने यहाँ से W की वैल्यू निकालनी है तो W नेगेटिव है। आप इसको इक्वल की इस साइड पे लेके चले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप इस वैल्यू को भी इस साइड पे लेके जाएंगे बट फिर आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो साइन चेंज करने से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इस W को इधर लेके चले जाना है और इस साइड पे जो वैल्यू है इसको आपने इस साइड पे लेके आ जाना है। जी, तो क्या है आपके पास ये 2 माइनस आयोटा इंटू जी और ये 1 इस साइड पे आके प्लस हो गया, ये आयोटा इस साइड पे आके माइनस हो गया और डब्ल्यू इक्वल की इस साइड पे चला गया। क्लियर यहाँ तक। अब इस ब्रैकेट को जी से मल्टीप्लाई कर दें। जी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2z माइनस जी को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया जी आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। इक्वेशन को स्ट्रेट कर लें, डब्ल्यू को आप इस साइड पे लिख लें, इस वैल्यू को इस साइड पे लिख लें। तो डब्ल्यू इक्वल टू 2z माइनस जी आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ये जो है आपके पास वैल्यू आ गई डब्ल्यू की। ठीक है, ये जो W की वैल्यू आई है ये आपने इक्वेशन 2 से निकाली है। जिस इक्वेशन से निकाली है उसमें नहीं पुट करनी, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, यानी कि इक्वेशन 1 में। इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में आपने इसको पुट कर देना है। जी, ये 3z एज इट इज आ गया प्लस 2 प्लस आयोटा ये भी एज इट इज आ गया। इस W की जगह पे ये टोटल वैल्यू पुट कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या है 2z माइनस जी आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 11 माइनस आयोटा के। जी, अब जो आपने काम करना है वो ये है कि इस 2 को भी इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और एयोटा को भी इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 3z इसको एज इट इज लिख लिया प्लस 2 को 2z से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 4z। अब 2 को माइनस 2z आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -2z आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -2 आयोटा। अब आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, आयोटा को 2z से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2z आयोटा और आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -z आयोटा स्केयर। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा आ गया, प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा स्केयर बन गया इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये एज इट इज आ गया। जी, अब इसमें देखें ये 3z प्लस 4z और एक और भी z की वैल्यू है, ये 3z प्लस 4। जी, ये आपके पास 3z प्लस 4z ये 7
जी बन गया। अब ये 2z आयोटा माइनस का, ये 2z आयोटा प्लस का ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद आ गया ये +2, इसको एज इट इज़ लिख लिया। आगे क्या आ गया, ये -2 आयोटा और ये प्लस आयोटा, इनको सॉल्व किया तो ये बन गया माइनस आयोटा, और ये जी आयोटा स्केयर, यहाँ पर ये जी एज इट इज़ लिख लें। इस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, वो क्या है -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। अब ये आयोटा इसमें ऐड हो गया है, और ये माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू भी क्या है -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। क्लियर यहाँ तक जी। ये 7z एज इट इज़ +2 माइनस आयोटा, ये भी एज इट इज़, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया +z, ये माइनस माइनस ये बन गया +1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अच्छा जी, ये 7z और +z ये बन गया 8z, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, और ये माइनस आयोटा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। जी की वैल्यू इधर रहने दें, बाकी इन दोनों वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। तो ये 8z इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये 3 इस साइड पे जाके माइनस हो गया, और ये आयोटा इस साइड पे जाके प्लस हो गया। तो ये 8z इक्वल आ गया, 11 में से 3 माइनस करें तो 8, ये आयोटा से आयोटा कैंसल हो गया। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, z किसके इक्वल आ गया 8, और ये 8 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो z की जो वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 1 आ गई जी। अब इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब ये जो z की वैल्यू आई है, ये हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में z की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लें पहले, वो क्या है w इज इक्वल टू 2z माइनस z आयोटा +1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आप z की वैल्यू पुट कर दें, ये 2 एज इट इज़, z की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 इंटू आयोटा +1, और ये माइनस आयोटा आ गया। तो w इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा +1 माइनस आयोटा। तो w इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बन गया जी -2 आयोटा। हमें चाहिए थी z एंड w की वैल्यू, ये z की वैल्यू 1 आ गई और w की वैल्यू क्या आ गई 3 - 2 आयोटा। यहाँ तक जो है वो इसका पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है इसका 2z + 3 + आयोटा इंटू w इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लें। तो ये क्या आ गया 2z + 3 + आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, और ये क्या आ गया माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। क्लियर यहाँ तक। अब आपने क्या करना है कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लें। इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, क्या आ गया जी बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है जी, यहाँ से आप आयोटा कॉमन करें, आयोटा कॉमन करेंगे या फिर यहाँ से आप माइनस आयोटा कॉमन कर लें, तो रिमेनिंग क्या आ गया माइनस आयोटा कॉमन किया तो रिमेनिंग आपके पास आ गया z + w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब z + w को इसी साइड पे रहने दें, ये -1 प्लस आयोटा, इस आयोटा को इधर आके डिवाइड कर दें, माइनस आयोटा को इस साइड पे आके डिवाइड कर दें जी। अब डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो सबसे पहले ये z + w को एज इट इज़ लिख लें, -1 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा जी। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा प्लस आयोटा, तो कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया।
तो ये क्या आ गया आपके पास, जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस एयोटा, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया जी, माइनस एयोटा स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास जो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो है -1। अब यहाँ पे ये आप वैल्यू पुट कर दें जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है, तो ये आ गया जी जी प्लस डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया, माइनस एयोटा भी एज इट इज़, और ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -1, तो ये प्लस इंटू -1 पुट कर दिया, और यहाँ पर ये माइनस इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया जी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एयोटा प्लस माइनस -1 ओवर माइनस माइनस ये आ गया जी +1, और डिनोमिनेटर में +1 नहीं लिखते जी। तो ये है जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एयोटा -1, ये आपके पास वैल्यू आ गई जी प्लस डब्ल्यू की। अब यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लें, मैं यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या फिर ये सॉरी यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लें। जी क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा -1 और प्लस सॉरी ये डब्ल्यू इस साइड पे आके माइनस का हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। इक्वेशन आपने इक्वेशन 2 में से ये वैल्यू निकाली है, तो अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में ये जी की वैल्यू पुट कर दें जी, ये 2 एज इट इज़ आ गया, और आगे जी की जगह पे ये आप वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है जी, माइनस एयोटा -1 माइनस डब्ल्यू, और ये +3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इस ब्रैकेट को भी इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -2 एयोटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 2 को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया जी -2 डब्ल्यू, 3 को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 डब्ल्यू, और एयोटा को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया जी एयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। क्लियर यहाँ तक जी। अब क्या आ गया आपके पास, ये डब्ल्यू की वैल्यू 2W माइनस का और ये प्लस का, यहाँ पे आपके पास ये आ गया जी डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा डब्ल्यू सॉरी एयोटा, ये प्लस एयोटा डब्ल्यू -2 एयोटा, और ये आ गया जी -2 इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। डब्ल्यू वाली वैल्यू आप इसी साइड पे रहने दें, डब्ल्यू प्लस एयोटा डब्ल्यू, और इनको आप उस साइड पे लेके जाएं, इन दोनों वैल्यू को, ये 9 माइनस एयोटा, ये 2 एयोटा इस साइड पे जाके प्लस का हो गया, और ये 2 भी इधर आके प्लस का हो गया। यहाँ से आप डब्ल्यू कॉमन कर लें, डब्ल्यू कॉमन किया तो रिमेनिंग यहाँ पे 1 प्लस एयोटा इक्वल टू 9 में ये 2 ऐड करें तो ये आ गया 11, ये 2 एयोटा और ये +2 एयोटा माइनस एयोटा, तो आंसर आ जाएगा प्लस एयोटा। क्लियर। हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए तो डब्ल्यू इसी साइड पे रहेगा, ये 11 प्लस एयोटा, और ये जो है 1 प्लस एयोटा ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया जी। अगेन वही बात कि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ गया, यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, 11 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। कॉन्जुगेट क्या है, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया जी। ये डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें -11 एयोटा, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें एयोटा, प्लस माइनस माइनस, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई एयोटा को एयोटा से करें ये एयोटा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई ये 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। क्लियर। अब ये आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस 11 एयोटा, इसको सॉल्व कर लें, -11 प्लस एयोटा, तो ये बन गया -10 एयोटा, और ये माइनस
एयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या है जी, -1 है, डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर 1 माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई जी। ये W एज इट इज आ गया इक्वल टू 11 -10 एयोटा, ये माइनस माइनस ये बन गया जी +1 डिवाइडेड बाई ये आ गया जी 1 माइनस माइनस ये +1 आ गया। तो W इज़ इक्वल टू 11 में ये 1 ऐड करें तो 12 आ गया, 12 - 10 एयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। 2 को दोनों इक्वेशन पे डिवाइड कर दें, दोनों वैल्यू पे, 12 को भी 2 पे डिवाइड कर दें, -10 एयोटा को भी 2 पे डिवाइड कर दें। तो W इज़ इक्वल टू इसको डिवाइड करें तो 6 - 5 एयोटा, ये आपके पास W की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए Z की वैल्यू, W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लें, क्या आ गया, Z इज़ इक्वल टू माइनस एयोटा -1 - W, तो Z एज इट इज़, माइनस एयोटा भी एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़, तो W की वैल्यू क्या है, ये माइनस एज इट इज़ W की वैल्यू आ गई 6 - 5 एयोटा। तो ये Z इक्वल टू माइनस एयोटा -1, ये ब्रैकेट ये साइन चेंज करें, -6 + 5 एयोटा, तो ये Z इक्वल टू माइनस एयोटा + 5 एयोटा, तो आंसर क्या आ गया 4 एयोटा, -1 - 6, तो ये क्या आ गया -7, यानी कि Z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -7 + 4 एयोटा। रियल नंबर को स्टार्ट पे लिखते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है इसका, Z - 4W इज़ इक्वल टू 3 एयोटा और 2Z + 3W इज़ इक्वल टू 11 - 5 एयोटा। सबसे पहला काम इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लें, तो ये आ गया जी 3 एयोटा, 2Z + 3W इज़ इक्वल टू 11 - 5 एयोटा। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दें, Z की वैल्यू निकाल लें बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से Z की वैल्यू निकालें, ये Z एज इट इज़ इक्वल टू 3 एयोटा भी एज इट इज़, ये 4W इस साइड पे जाके प्लस हो गया, ठीक है। ये Z की वैल्यू जो आई है ये आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में, ये Z की वैल्यू इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से निकाली तो इक्वेशन 2 में पुट करनी है जी। ये 2 एज इट इज़ और Z की वैल्यू क्या आ गई 3 एयोटा + 4W + 3W एज इट इज़ इक्वल टू 11 - 5 एयोटा भी एज इट इज़। 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के साथ, 2 को 3 से करें 6 एयोटा, 2 को 4W से मल्टीप्लाई करें तो ये 8W + 3W इज़ इक्वल टू 11 - 5 एयोटा जी। अब आपने क्या करना है, W की वैल्यू को इधर रहने दें, ये 6 एयोटा को उस साइड पे जाके माइनस कर दें, ये क्या आ गया आपके पास 11W इक्वल टू 11 - 5 एयोटा, ये 6 एयोटा उस साइड पे जाके माइनस का हो गया, तो ये 11W इक्वल टू 11 - 5 एयोटा -6 एयोटा, तो ये -11 एयोटा आ गया। 11 को उस साइड पे जाके डिवाइड कर दें, W इज़ इक्वल टू 11 - 11 एयोटा डिवाइडेड बाई 11, इस 11 को दोनों पे डिवाइड कर दें, तो W इज़ इक्वल टू 11/11 -11/11 इंटू एयोटा जी। ये W एज इट इज़, 11 को 11 पे डिवाइड करें 1, -11 को 11 पे डिवाइड करें तो ये 1 एयोटा आ गया। ये आपके पास जो है ना वो W की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें Z की वैल्यू चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दें और ये जो वैल्यू आई है W की ये आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुट इन
इक्वेशन 3 इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो इक्वेशन 3 को एज इट इज़ लिख लें। ये क्या है, z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। अब यहाँ पे पुट कर दें, z इज इक्वल टू 3 आयोटा एज इट इज़ प्लस 4w की वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा। तो ये w इज इक्वल टू 3 आयोटा, 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 4 माइनस 4 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो ये क्या आ गया माइनस आयोटा प्लस 4। रियल नंबर को स्टार्ट पे लिखना है, तो ये आ गया 4 माइनस आयोटा। ये z की वैल्यू आपके पास आ गई। यहाँ तक जो है वो हमारा पार्ट नंबर 3 भी कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है इसका, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। यहाँ से आप एक सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लें, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल के आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो क्या आ गया जी, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करें। यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो z इस साइड पे रहेगा और 3 आयोटा ये w इस साइड पे जाके माइनस हो गया। एक मेरे पास ये इक्वेशन न्यू इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये जो वैल्यू आई है z की, इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दें यहाँ पे। तो ये 2 एज इट इज़, z की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, 3 आयोटा माइनस w और ये प्लस 3 आयोटा 3w एज इट इज़ इज इक्वल टू 2 भी एज इट इज़। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये बन गया 6 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें w से, तो ये माइनस 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। ये 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w, तो ये आ गया w इज इक्वल टू 2। 3 में से 2 माइनस करें तो 1w आ गया। हमें w की वैल्यू चाहिए, तो ये 6 इस साइड पे जाके माइनस हो गया। ये आपके पास w की वैल्यू आ गई जी। अब ये जो w की वैल्यू आई है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 3 में। पुट इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन 3 को एज इट इज़ लिख लें। सबसे पहले वो क्या है जी, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w। तो ये z एज इट इज़, 3 आयोटा भी एज इट इज़ और w की वैल्यू क्या है माइनस, इसको ब्रैकेट यूज़ कर लें क्योंकि साइन चेंज होंगे। और w की वैल्यू क्या है जी, 2 माइनस 6 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। तो z इज इक्वल टू ये 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये 9 आयोटा माइनस 2। तो रियल पार्ट को पहले लिख लें, ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए थी w और z की वैल्यू, ये w की वैल्यू है, ये z की वैल्यू। यहाँ तक पार्ट नंबर 4 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ मूव कर